नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर और यहाँ पर जो है दोस्तों हम चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उनकी आंसर भी जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूँगी। विशेष रूप से जो है दोस्तों ये जो वीडियो है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट पर रहने वाली है। यहाँ पर पदों की संख्या क्या रहेगी, आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके अलावा डाक टिकट से रिलेटेड जो है काफ़ी कमेंट बच्चे कर रहे हैं। बीएड वाले इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है दोस्तों इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या आप सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सब कुछ जो है दोस्तों वीडियो में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों चमोली डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को पता है चमोली डिस्ट्रिक्ट की जो विज्ञप्ति है दोस्तों ये 7 तारीख को प्रकाशित हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कार्यालय आपका जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चमोली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि आपकी जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ये 30 नवंबर को है। तो आप सभी को जो है दोस्तों 30 नवंबर का वेट नहीं करना है, आप जल्द से जल्द जो है दोस्तों अपना फॉर्म जमा कर दीजिए। फॉर्म को कैसे भरना है ये मैं आपको आज बता देती हूँ। इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों चमोली डिस्ट्रिक्ट के लिए जो डाक टिकट लगना है ये 30 रुपये का डाक टिकट जो है दोस्तों यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे पूछ रहे थे कि बीएड वाले इस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बीएड वाले जो है दोस्तों इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन जो काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की जो रिक्त पदों की संख्या आपको दिखाई गई है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपके जो कैटेगरी के पद हैं, अगर लगता है आपको कि आपकी कैटेगरी के पद हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ही जो है दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको आंख बंद करके जो है दोस्तों अप्लाई नहीं करना है। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं दोस्तों जहाँ पर किसी कैटेगरी में जो है दोस्तों सीटें ही नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या देखना है, पहले तो आपको विज्ञप्ति देखनी है, विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या देख लेनी है। अगर आपकी कैटेगरी की वहाँ पर संख्या है, आपकी कैटेगरी के वहाँ पर पद रिक्त है, तो आप सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है दोस्तों रिक्त पदों का हम विवरण देख लेते हैं, जिसमें कि टोटल आपकी जो वैकेंसी है दोस्तों सामान्य की ये रहने वाली है 141, ठीक है। सामान्य में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दिव्यांगजन और बैकलॉग की आपकी सीटें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीटें हैं वो हैं आपकी 141, ठीक है, जिसमें कि एससी की जो है 29 सीटें हैं, ओबीसी की 19 सीटें हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 12 सीटें हैं, एसटी की जो है दोस्तों यहाँ पर 4 सीटें हैं, जनरल की यहाँ पर जो है दोस्तों 77 सीटें हैं, यानी कि टोटल 141 सीटों पर आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है दोस्तों वैकेंसी देखने को मिल रही है। दिव्यांगजन यानी कि ठीक है क्षैतिज आरक्षण वाले जो है दोस्तों यहाँ पर 5 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा जो है दोस्तों बैकलॉग के यहाँ पर 21 पद रहने वाले हैं, ठीक है। बैकलॉग के 21 पद है जो कि सभी जो है दोस्तों पीएच के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या। बाकी रिक्त पदों की संख्या को जो है दोस्तों घटाया और बढ़ाया जा सकता है। 50% आपके विज्ञान वर्ग के कैंडिडेट रहेंगे, 50% जो है दोस्तों इस वैकेंसी में आपके विज्ञानेतर वर्ग के रहने वाले हैं, जो आपको फॉर्म फिल करते हुए जो है दोस्तों अच्छे से भर लेना है कि आप विज्ञान वर्ग के हैं या फिर आप विज्ञानेतर वर्ग के हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है ये भी हम देखेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर संलग्न करने हैं। यहाँ पर मैंने डाक टिकट आपको बता दिया है। तो डाक टिकट जो है दोस्तों आपकी जो आप लिफाफा ले रहे हैं जिसके अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है दोस्तों संलग्न कर रहे हैं, उस वाले लिफाफे पर जो है दोस्तों आपको डाक टिकट संलग्न नहीं करना है। उसके अंदर आपको जो है दोस्तों एक छोटा सा लिफाफा लेना है, उसमें आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, आपके फादर का नाम, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं यानी कि आपका जो एड्रेस है वो, फ़ोन नंबर, और आपको जो है दोस्तों वहाँ पर 30 रुपये का डाक टिकट एक साइड संलग्न कर देना है, यानी कि चिपका देना है उस छोटे से लिफाफे पर, और उसको भी जो है दोस्तों अपने फॉर्म के साथ ही संलग्न कर देना है। तो ये तो हो गया आपका डाक टिकट और वैकेंसी और रिक्त पदों के विवरण से संबंधित। 30 तारीख को शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या फिर डाक द्वारा जो है दोस्तों अपने फॉर्म को जिला शिक्षा अधिकारी चमोली कार्यालय में जमा कर देना है। अब ये रहा दोस्तों आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म। देखिए इस फॉर्म को कैसे भरना है, आप सभी ने जो है दोस्तों इससे पहली वाली वैकेंसी में भी अप्लाई किया होगा, सेम ऐसे ही जो है दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। एक आपको यहाँ पर जो है दोस्तों फोटो अटैच कर देना है, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर कर देना है। एक बच्ची कमेंट कर रही थी कि मैंने जो है यहाँ पर सिग्नेचर नहीं किया है। वैसे जो है दोस्तों फॉर्म को आपको अच्छे से भर देना है, हर एक कॉलम को आपको अच्छे से भर देना है, सही से भरना है, जो सही से भरना है। इससे आपका जो है दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। काउंसलिंग के टाइम पर यहाँ पर सब कुछ आपका जो है दोस्तों अच्छे से चेक होने वाला है।
तो यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम भर देना है जो आपका हाई स्कूल में है। शादी की बात क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, जो आपका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है उस नाम को यहाँ पर भर देना है। पिता का नाम भर देना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना कि अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में ही जो है दोस्तों आपको नाम भरना है, ठीक है। फिर अगर विवाहित महिला है तो वो अपने पति का नाम भी लिखेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में। उसके बाद क्या लिखना है, जन्म तिथि जो आपकी जन्म तिथि है, ठीक है। यहाँ पर आप डेट लिख दीजिए, मंथ लिख दीजिए और ईयर लिख दीजिए, जिस भी ईयर में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद आपका जो गृह जनपद है, ठीक है, उसका नाम लिखना है, पूरा पता लिख देना है और आपका कौन सा थाना पड़ता है वो भी लिख देना है। और अंग्रेजी में भी जो है दोस्तों आपको अपना एड्रेस लिख देना है। ये तो हो गया आपका गृह जनपद, ठीक है। इसके अलावा पत्र व्यवहार का पता, यानी कि वर्तमान में आप कहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर संलग्न कर देना है, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। फिर टेलीफोन नंबर यदि है तो वो टेलीफोन नंबर लिख दीजिए, नहीं तो फिर आप अपना मोबाइल नंबर जो है दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखना है, लिंग, महिला है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, पुरुष है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। आगे जो है दोस्तों यहाँ पर लिंग का नाम लिख दीजिए। आरक्षण कोड, सामान्य के हैं तो 1 लिख दीजिए, अनुसूचित जाति के हैं 2, एसटी के हैं 3, ठीक है, ओबीसी के हैं 4 लिख दीजिए, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पर आपको जो है कोड लिख देना है, आरक्षण का कोड। फिर है आपका क्षैतिज आरक्षण कोड, दिव्यांग है 6 लिख दीजिए, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है 7 लिख दीजिए, भूतपूर्व सैनिक है 8 लिख दीजिए, महिला है 9 लिख दीजिए, अनाथ है तो 10 लिख दीजिए। क्या दिक्कत हो रही है, ऐसी तो ही फॉर्म भरना है। यहाँ पर तो सारे दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो बच्चे काफ़ी कमेंट कर रहे हैं वो है आपके शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले हाई स्कूल का आपको लिखना है जो आपके विषय हैं, किस बोर्ड से किया है, ठीक है, किस वर्ष किया है, रोल नंबर क्या है आपका, ठीक है, पूर्णांक कितना था और आपके इसमें कितने नंबर आए थे। इंटर का लिख दीजिए सेम, ठीक है, स्नातक का लिख दीजिए। अब यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि क्या तीनों ईयर के लिखने हैं, फाइनल ईयर का ही जो है दोस्तों यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी है। वैसे तो फाइनल ईयर का ही रिजल्ट जो है दोस्तों आपको संलग्न करना है। यहाँ पर स्नातक का जो है दोस्तों आप तीनों ईयर का भी लगा सकते हैं और फाइनल ईयर का भी लगा सकते हैं। काउंसलिंग के टाइम पर तो आपको जो है दोस्तों तीनों ईयर के ही लेके जाने हैं। फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा डीएलएड, जिन्होंने डीएलएड किया है, बीएलएड किया है या फिर डीएड किया है, वो अपने नंबर यहाँ पर अटैच कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपके विषय लिख देने हैं, किस संस्था से आपने किया है, ठीक है, किस वर्ष किया है, रोल नंबर क्या है, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके पूर्णांक और प्राप्तांक। फिर यहाँ पर आपको यूटेट फर्स्ट के नंबर आपने लिख देने हैं, यूटेट फर्स्ट या फिर सीटेट जो भी आपने किया है, किस वर्ष किया है, रोल नंबर क्या है आपका, कितने नंबर का था और आपके कितने नंबर इसमें आए हैं। तो यही आप सबको जो है दोस्तों यहाँ पर भरना है। उसके बाद जो है दोस्तों आगे आप देख सकते हैं विषय वर्ग क्या है आपका। अगर आप विज्ञान के हैं तो आप यहाँ पर विज्ञान लिख दीजिए, विज्ञानेतर वर्ग के हैं, आर्ट साइड के हैं तो यहाँ पर आप विज्ञानेतर वर्ग लिख दीजिए, यानी कि साइंस के हैं तो विज्ञान लिख दीजिए और आर्ट्स के हैं तो यहाँ पर विज्ञानेतर लिख दीजिए। फिर संलग्नों का विवरण, ठीक है, तो यहाँ पर आपको संलग्नों का विवरण लिखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर संलग्न कर रहे हैं। आपके जितने भी जो है दोस्तों शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको संलग्न करने ही हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट संलग्न करना है, ठीक है। इसके सारे जो सेवा योजना कार्यालय का आपको प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर संलग्न करना है और आपका जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर संलग्न कर रहा है। कई बच्चे पूछते हैं कि आधार कार्ड को भी संलग्न करना है, तो आधार कार्ड जो है दोस्तों अभी आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ संलग्न नहीं करना है। जब आपकी काउंसलिंग होगी तो वहाँ पर जो है दोस्तों आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। फिलहाल अभी जो यहाँ पर मांगे गए हैं आपको वही यहाँ पर सबमिट करने हैं और जिस बेस पर जो है दोस्तों आपके यहाँ पर मैरिट बनेगी। आधार कार्ड से आपके यहाँ पर मैरिट नहीं बनने वाली है, ठीक है। जो आपके शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो आपके प्रमाण पत्र लगने हैं, एक तो लगेगा आपका सेवा योजना कार्यालय का प्रमाण पत्र, ठीक है, इसमें एक तो लगेगा आपका सेवा योजना कार्यालय का प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका जो है दोस्तों यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर संलग्न करने हैं। फिर यहाँ पर घोषणा कर देनी है, आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अभ्यर्थी या फिर अभ्यर्थी जो भी हैं यहाँ पर आपका पठनीय हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। आपका नाम और आपका जो एड्रेस है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, जो आपका वर्तमान में जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भेज देना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इस फॉर्म को अच्छे से भर के आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है दोस्तों फोटोकॉपी जो कि आपका सेल्फ अटैच होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ संलग्न करेंगे। वो छोटा सा लिफाफा जिस पे आपको 30 रुपये का डाक टिकट संलग्न करना है, वो लिफाफा भी जो है दोस्तों आपको इस फॉर्म के साथ संलग्न करना है और ये भेज देना है दोस्तों एक लिफाफे पे। जो एड्रेस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट का,
ठीक है। आपको बड़ा वाला लिफाफा लेना है या फिर आप इसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो आपको एक लिफाफा लेना है, ठीक है, बड़ा वाला लिफाफा लेना है, ठीक, जिसमें कि आपको ये लिखना है दोस्तों, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद चमोली हेतु आवेदन पत्र। ठीक है। विज्ञप्ति संख्या आपको ये लिख देनी है, चमोली डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति संख्या है, आपको एज इट इज जो है दोस्तों यही विज्ञप्ति संख्या वहाँ पर लिख देनी है। आवेदित पद यहाँ पर आप लिख सकते हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक, जिस डेट को आप फॉर्म जमा कर रहे हैं, किस श्रेणी के हैं और किस विषय वर्ग के हैं। विज्ञान वर्ग के हैं तो विज्ञान वर्ग लिख दीजिए, विज्ञानेतर वर्ग के हैं तो आपको यहाँ पर विज्ञानेतर वर्ग लिख देना है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर आपको फॉर्म जमा करना है, तो सेवा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चमोली, और ये चमोली का पिन कोड है 246401। ठीक है। और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स लिख देनी है और यहाँ पर आपको अपना नाम और एड्रेस लिख देना है। ठीक है। और इस प्रकार से भर के जो है दोस्तों आपको फॉर्म को भेज देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है। जिससे कि जल्द से जल्द जो है दोस्तों आपका जो आवेदन पत्र है वो कार्यालय में पहुंच जाए। ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। बच्चे काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कैसे भरना है, क्या भरना है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आपका फॉर्म है, आप इस फॉर्म को जो है दोस्तों भर सकते। ठीक है। तो आपको जो है दोस्तों ये फॉर्म अच्छे से भरना है। डाक टिकट को लेकर काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो डाक टिकट यहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो है दोस्तों 30 रुपये लगने वाला है। ठीक है। 30 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने की। थी दोस्तों चमोली डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।